अरे उर्मिला, मेरे घर में तो मेरी बहू ही सारा काम करती है, बच्चे भी संभालती है, मेरे बेटे का टिफिन खाना सब अकेले करती है, और फिर घर की साफ सफाई भी अकेले करती है। तो तेरी बहू ऑफिस नहीं जाती होगी ना? अरे वो काम भी करती है। मैंने अपनी बहू को पहले दिन ही बोल दिया था घर के काम में कोई कटौती नहीं होगी, और बाई तो बिल्कुल नहीं आएगी। अरे बाय के खिलाफ तो मैं भी हूँ। अपने घर का काम खुद ही करना चाहिए। हमारे जमाने में तो हमारी सास हमें चैन भी नहीं लेने देती थी, फिर भी मजाल है कि हमने कभी नौकरानी रखी हो। अरे वही तो। और इन बाहर वालों का क्या भरोसा, खाने में क्या मिला दे और कब घर साफ करते करते सब कुछ साफ कर दे। अरे मेरी बहू को ये बात कहाँ समझ में आती है। वो तो ऑफिस चली जाती है और फिर मुझे ही पूरा दिन बाई पर नजर रखनी पड़ती है। और इन काम वालियों के नखरे भी बहुत होते हैं। इस तरह काम नहीं करूंगी, वैसे काम नहीं करूंगी। और नहीं तो क्या, जब से 4 बाई आकर चली गई यहाँ से। देख ले अब तू, मैं तो कहती हूँ थोड़ा सास बन और बहू को बोल काम वाली नहीं आएगी। सही कहती है तू। चल अब घर जाती हूँ, बहू का ऑफिस जाने का समय हो गया है। उर्मिला अपने घर लौट जाती है। मनीषा काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। माँ जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, सुनीता आए तो उसे बोल देना आज पर्दे भी धो ले और इनका टिफिन भी तैयार कर दे। ठीक है बहू, बोल दूंगी। थोड़ी देर बाद मनीषा के घर उसकी काम वाली सुनीता आती है। अरे सुनीता, आज इतनी देर क्यों कर दी आने में? देर का हुई है माँ जी, सही टाइम पर तो आई ली हूँ। तेरा टाइम 8 बजे का है और अभी देख 8 बजकर पूरे 15 मिनट हो गए। तो माँ जी, ये एक एक मिनट का हिस्सा भी कोई रखता है क्या? जब तू एक एक पैसे का हिसाब रख सकती है तो हम तेरे टाइम का हिसाब भी ना रखे? माँ जी, अब तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं यहाँ कुछ करती ही नहीं हूँ। जितना आप लोग दे रहे हो ना, उससे ज्यादा ही काम करके जाती हूँ मैं। कितनी जुबान चलती है तेरी। चल जल्दी से हाथ चला और आज सारे पर्दे भी धोकर डाल देना। सारे पर्दे? अभी 2 हफ्ते पहले तो सब धोया था, आज फिर से? हाँ तो काम है, करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, पहले झाड़ू लगा देती है, उसके बाद करूंगी। सुनीता झाड़ू लगाने लगती है और मनीषा की सास उसके एक एक काम पर नजर रखती है। माँ जी, अब मेरे पीछे पीछे काहे को घूम रही है? क्या देखती है, मैं कहीं कुछ चोरी ना कर लूं? अरे नहीं नहीं, मैं ये देख रही हूँ तू कितनी काम चोर है। हैं? क्या कह रही हो माँ जी आप? और नहीं तो क्या, तूने झाड़ू लगाई वहां से और बीच में वो कुर्सी पड़ी थी, तूने कुर्सी को एक तरफ भी नहीं किया, बस उसके पास से झाड़ू निकाल ली। ऐसे ही तू पोछा लगाने के वक्त भी करती है। माँ जी, मेरे को काम अपनी तरह करने का पसंद है, ये आप मेरे पीछे पीछे घूमना बंद करो। हाँ, ताकि तू काम छोड़कर आराम में ना लग जाए। हैं माँ जी, मैं इस तरह से काम नहीं कर पाएगी। जब आप गाँव चली जाती हो तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। अच्छा, अब तुझे मैं अपने ही घर में अच्छी नहीं लगती। ये मेरा घर है और पैसे भी मेरे ही दिए जाते हैं तुझे। बस माँ जी, आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, इतनी बेइज्जती नहीं झेल सकती। ठीक है तो चली जा, कल से काम पर मत आना। जा रही हूँ मैं। कह देना दीदी को ढूंढ ले कोई और काम वाली। अरे हाँ हाँ कह दूंगी, जा। अरे छोड़ो, अब मैं ही बोल देती हूँ अभी। सुनीता मनीषा को फोन लगाती है। क्या हुआ सुनीता, इस वक्त फोन कैसे लगाया, कुछ चाहिए क्या? दीदी बहुत हो गया, अब मैं नहीं आएगी कल से काम पर। अरे सुनीता, गुस्से में क्यों है, आखिर हुआ क्या है? दीदी, जब से आई हूँ आपकी सास मेरे पे ऐसे नजर रखती जैसे मैं अभी कुछ उठाकर ले जाएगी आपके घर से। अरे सुनीता, वो गांव से है ना, तो बाहरी लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं कर पाती। और काम करती है तो एक एक काम 4-4 बार करवाती है। सुनीता, मैं उनसे बोल दूंगी, आगे से ऐसा नहीं होगा। दीदी, आपके घर के अलावा भी 4 और घरों में काम करती हूँ, उनके यहाँ ऐसा नहीं होता। मैं इसी जगह पर काम ही नहीं कर सकती, आप कोई और बाई ढूंढ लो। अरे सुनीता सुनो तो, तुम भी जानती हो ना कितना मुश्किल है बाई मिलना। मैं कुछ नहीं जानती, अपने बेटे को भेजूंगी, सारा हिसाब कर देना मेरा। इतना कहकर सुनीता ने फोन काट दिया और मनीषा परेशान हो गई। क्या हुआ मनीषा, इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? अरे क्या बताऊं यार, जब से मम्मी जी गांव से यहाँ रहने आई है, घर में एक बाई नहीं टिक रही है। अब तो 5 बाइयां ला चुकी हूँ, एक भी नहीं रुकी। तो तू अपनी सास को समझाना। अरे उनको क्या ही समझाऊं, बाई के लिए ही बहुत मुश्किल से मनाया था। शुरू में तो कहती थी सारा काम घर की बहू ही करेगी। बड़ी डेंजर है सास तेरी। अरे वो सब तो छोड़ यार, अब काम वाली कहाँ से लाऊं? तू टेंशन मत ले, मैं अपनी वाली बाई को तेरे यहाँ भेज दूंगी। थैंक यू यार। अगले दिन अमृता की बाई मनीषा के घर आती है। अरे पिंकी, आ गई तुम? देखो अब जल्दी से काम समझ लो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। बताइए दीदी, क्या काम है? एक एक काम निपटा दूंगी। तुम तो बड़ी चटर पटर बोलती हो, सिर्फ बोलती हो या काम भी आता है? अरे दादी जी, अब तो पूजा पाठ में ध्यान लगाइए, काम मैं देख लूंगी।
दादी नहीं हूँ मैं अभी। हाँ हाँ मतलब आप तो भी बहुत जवान है। अरे देख तो मनीषा कैसे बोल रही है। अरे मम्मी जी वो मजाक कर रही है, उसकी आदत है, आप इसे काम करने दीजिए और हाँ प्लीज इसके आगे पीछे मत घूमना। अरे मैं कहाँ घूमती हूँ, मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ। ठीक है दीदी मैं समझ गई मुझे क्या क्या करना है, अब आप बेफिक्र होकर काम पर जाइए। अरे भाभी ये कौन है? ये पिंकी है, अब से घर का काम यही करेगी। और सुनीता का क्या हुआ? वो मम्मी जी से ही पूछो। तो इन्हें तो इतना टाइम नहीं, मुझे कॉलेज भी जाना है। मनीषा और उसकी ननद घर से निकल जाते हैं और पिंकी कानों में ईयरफोन लगाकर काम करने लगती है। ए लड़की ये कैसे काम कर रही है, ये देख यहाँ कितनी मिट्टी रह गई है। ला 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 ला। अरे तुझे सुनाई भी देता है कि नहीं, कानों में कन खजूरे लगा रखे हैं। क्या हुआ माँ जी, आप यहाँ कब आई? तो कान और आंख खोल कर रखेगी तो पता चलेगा ना मैं कब आई। अरे वो तो मुझे गाने सुने बिना काम करने में मजा नहीं आता, बताइए ना क्या हुआ। अरे वो देख वो कोना और वो सोफे के नीचे कितना कचरा पड़ा हुआ है। दादी जी कोना कोना कौन देख रहा है, जहाँ जरूरी है वहां सफाई कर दी है। अच्छा, और अगर हम अभी पैसा काट ले तो? दादी दादी बोलना बंद कर पहले मुझे। ऐसा घर पहली बार देख रही हूँ, दादी जैसी दिखती हो, उम्र भी हो गई और दादी ना बोलो तो क्या आंटी बोलो। अरे वो सब छोड़, खाना कितनी देर में बनाएगी? अरे अभी तो 10 ही बजे। तो क्या हुआ, हमें जल्दी भूख लगती है। ठीक है बना देती हूँ। पिंकी किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। मनीषा की सास उसके पास ही खड़ी थी। आंटी आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं मैं तो बस देख रही हूँ तो कैसा काम कर रही है। अरे इसमें देखने का क्या, आप बता दो कितना तीखा खाती हो, उस हिसाब से खाना बनाकर दे दूंगी। अरे तू काम करना, मैं बस देख रही हूँ। लेकिन आंटी। तभी पिंकी का फोन बज उठता है और मनीषा की सास उसका फोन ले लेती है। ये क्या कर रही हैं आप? काम के समय सिर्फ काम करो बेटा। अजीब बात है, ये तो एक तो पूरा दिन मक्खी की तरह आगे पीछे उड़ती रहती हो और फिर अपने हिसाब से काम भी नहीं करने देती। क्या बोला तुमने? मैंने किधर कुछ बोला, आपने कुछ सुना क्या? नहीं मैंने भी नहीं सुना। तो काम कर चल। मनीषा की सास बाहर आ गई और उसने घर के सारे कपड़े एक तरफ निकाल कर रख दिए। अरे ये क्या है, कपड़ों का पहाड़। ये सारे कपड़े धोने के, चल जल्दी जल्दी इन्हें धो दे। अरे अब टाइम हो गया जाने का, कल आकर करेगी। नहीं नहीं कल नहीं, अब भी करके जा। अरे नहीं अभी नहीं हो पाएगा आंटी, अभी जाने का है। नहीं काम तो करना ही पड़ेगा। अजीब जबरदस्ती है, मैं नहीं करूंगी अभी, कल आऊंगी तब देखूंगी। अच्छा अगर नहीं किया तो कल से आना भी मत। हाँ तो नहीं आऊंगी, वैसे भी कोई सिर पर खड़ा रहे पूरा टाइम मुझे पसंद नहीं है, वो तो मनीषा दीदी के लिए आ गई थी मैं। पिंकी भी काम छोड़कर चली जाती है और शाम को मनीषा जब घर आती है तो कपड़े का ढेर देखकर कहती है, मम्मी जी ये सब कपड़े कहाँ से निकाले आपने? अरे ये तो मैंने उस पिंकी को धोने के लिए बोला था तो काम छोड़कर ही चली गई पगली। मम्मी जी मैंने आपसे कहा था ना ज्यादा परेशान मत करना उसे, अब कल भाई कहाँ से लाऊंगी? अरे बहू तो बिना ऐसे ही परेशान होती रहती है, अगर थोड़ा जल्दी जागेगी तो खुद ही सारे काम कर सकती है। लेकिन ऑफिस के काम ही इतने होते हैं कि थक जाती हूँ मैं, घर का काम करने की हिम्मत और ताकत नहीं बचती मेरे में। तो फिर तू नौकरी छोड़ दे, मोहित तो कमा रहा है, उसकी कमाई से घर तो चल जाता है। इस नौकरी के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? देखती हूँ कोई नहीं भाई। भाभी खाना रेडी हो गया क्या, बहुत भूख लग रही है। तो क्या कमरे से आवाज दे रही है, बाहर निकल कर आ और काम कर ले थोड़ा। मम्मी यार मैं पूरा दिन कॉलेज और कोचिंग में रहती हूँ, मुझसे घर का काम नहीं होगा। ठीक है बहू तो अब जल्दी से खाना बना दे, मोहित भी आता होगा। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा ना मुझे। मनीषा किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और सारा काम निपटाकर देर रात में सो पाती है, जिस वजह से सुबह भी देर से जागती है। हे भगवान आज तो लेट हो गई, अब इनका नाश्ता टिफिन सब बनाना है, झाड़ू पोछा भी करना है। एक काम करती हूँ सिर्फ झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा लगाए बिना भी काम चल जाएगा। मनीषा जल्दी जल्दी सारे काम निपटाती है। बहू ये क्या है, जला हुआ पराठा? मम्मी जी वो मैं चाय के लिए अदरक कूटने लगी थी ना, तब तक ये पराठा जल गया, आप दूसरा पराठा लीजिए ना। अरे बाकी के तो कच्चे हैं। तो आप दीदी को कहकर बाहर से नाश्ता मंगा लीजिए, मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। मनीषा भागती हुई ऑफिस पहुंची और वहां भी लेट हो गई थी। आज लेट कैसे हो गई? अरे अब घर में काम वाली नहीं है तो लेट तो हो ही जाऊंगी ना। हाँ पिंकी बता रही थी तेरी सास के बारे में, पहला दिन है उसका मूड खराब कर दिया यार। मूड की तो बात ही मत कर, मेरा तो अब रोज ही खराब रहने वाला है। मनीषा दिन भर ऑफिस में काम कर करके थक हार कर घर पहुंचती है, जहां उसकी सास और पति खाने की टेबल पर खाने का इंतजार कर रहे थे। तुम आज लेट कैसे हो गई? मीटिंग में फंस गई थी। अच्छा अच्छा ठीक है,
चल अब जल्दी से खाना बना दे, कब से इंतजार कर रहा हूँ। हाँ बस अभी बनाती हूँ। मनीषा तुम ऑफिस छोड़कर घर ही संभालो ना, वैसे भी काम वाली तो यहाँ रुकती नहीं है। मोहित आप भी जानते हैं क्यों नहीं रुकती, इस बारे में आप तो कुछ बोलिए मत, वैसे भी बहुत थक गई हूँ मैं। बहू तुम कहना क्या चाह रही हो कि मैं जानबूझकर काम वालियों को भगा देती हूँ? अब वो तो मैं नहीं जानती माँ जी कि आप जानबूझकर करती हो या फिर अपने आप ही भाग जाती हैं सभी मेड्स। हाँ बहू तो घर का काम बहुओं को ही करना चाहिए, मुझे तो कभी नौकरानी की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे तो जरूरत है मम्मी जी, मैं अकेले इतना काम नहीं संभाल सकती। अब ठीक है, और तो मैं इतनी ताकत तो होनी चाहिए कि घर बाहर सब संभाल ले। अपनी सास की बात सुनकर मनीषा को गुस्सा आ गया और वो किचन से बाहर आ गई। काम वाली रखने का मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ, और रही घर के काम की बात तो आप लोग देख लो, मैं एक पैर पर खड़े खड़े सब नहीं संभाल सकती। अरे अब लड़ाई तो मत करो, खाना बनाओ जल्दी से। मनीषा खाना बनाती है और सोने चली जाती है। अगले दिन वो फिर से काम की वजह से ऑफिस लेट पहुंचती है। सुन, बॉस ने तुझे अपने कैबिन में बुलाया है, बहुत गुस्से में थे। क्या बोल रहे थे यार? क्या ही बोलेंगे, कह रहे थे लेट आने वालों की कोई जगह नहीं है ऑफिस में। अरे यार मैं क्या करूं, घर का सारा काम निपटा कर आना पड़ता है। देख ले, अब तू नौकरी करनी है या घर संभालना है। मनीषा को अपने बॉस से काफी डांट पड़ती है, जिससे उसका मूड खराब हो चुका था। वो घर आती है और किचन में बर्तन देखकर और गुस्से में आ जाती है। बहुत जल्दी से ये बर्तन साफ कर दो और खाना बनाने की तैयारी कर लो। और ये क्या आजकल तुम पोछा ही नहीं लगाती हो, घर कितना गंदा लगने लगा है। मम्मी जी इतना भी गंदा घर नहीं है, मैं जब तक बर्तन धो रही हूँ आप सब्जी काट दो। अरे मेरी तो पूजा का समय हो गया है बहू, तो बर्तन धोकर आराम से सब्जी काट लेना। एक काम में मदद नहीं करनी, काम वाली बाई नहीं रखनी, और काम करो तो उसमें भी गलती निकालनी है। बस बहुत हो गया। मनीषा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो किचन से बाहर आती है। क्या हुआ, बड़ी जल्दी बर्तन धो लिया तूने? भाभी खाना कब बनेगा, मुझे पढ़ाई करने के लिए बैठना है। दीदी मैं कोई मशीन नहीं हूँ जो स्विच ऑन कर दी और लग गई काम करने में, मैं भी थक जाती हूँ दिन भर ऑफिस में। अरे तो बहू नौकरी छोड़ देना, कौन कह रहा है तुझसे काम करने को? नहीं मम्मी जी, इससे अच्छा एक रास्ता है मेरे पास, मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के पास, जब काम वाली आ जाए तो बुला लेना। मनीषा अपना सामान पैक करने लगती है। हाँ हाँ ठीक है बहू, 4 पैसे क्या कमा लिए, तुम्हें लगता है तुम ही सबसे ज्यादा मेहनती हो। घर के छोटे छोटे कामों के लिए काम वाली की कोई जरूरत नहीं होती, कर लूंगी मैं सब। मनीषा घर छोड़कर चली जाती है और अगली सुबह उसकी सास घर को सर पर उठा लेती है। मोहित, नंदिनी, तुम लोग जल्दी उठो और घर के कामों में मदद करो मेरी। क्या हुआ माँ? एक तो मैं रात को देर तक पढ़ाई कर रही थी, ऊपर से आप इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रही हैं? माँ आपने ये क्या नया नाटक शुरू कर लिया है, इतने सुबह भी कोई उठता है क्या? अभी तो सुबह के सिर्फ 4 बजे। जल्दी से मेरे सारे काम निपट जाएंगे तो तुम्हें समय पर नाश्ता मिल पाएगा। जा मोहित, तो पानी भर, और नंदिनी तो झाड़ू पोछा कर। झाड़ू पोछा? मम्मी आज तक नहीं किया मैंने। अरे तो अब करना सीख ले, तेरे ससुराल में कोई काम वाली नहीं हुई तो तेरी सास मुझे ही ताना देगी कि मैंने तुझे कुछ सिखाकर नहीं भेजा। नंदिनी और मोहित काम में लग जाते हैं। मोहित ये क्या कर रहा है, पहले पानी के बर्तन धो ले फिर पानी भरना। और नंदिनी तू सोफे के नीचे कचरा छिपा मत, बाहर निकाल और अच्छे से सफाई कर। मम्मी सफाई तो हो रही है ना, वही काफी है। अरे कोई आकर देखेगा तो क्या कहेगा? तो क्या कोई सीधा कचरा ढूंढने आएगा हमारे घर में? देख ज्यादा बातें ना कर, काम कर, हाथ चला। मोहित ऑफिस चला जाता है। नंदिनी कॉलेज जाने की तैयारी में लग जाती है। ये कितने गंदे कपड़े हैं, अब इन्हें भी धोकर डाल देती हूँ। सास सारे कपड़े लेकर धोने जाती है, तभी वॉशिंग मशीन काम करना बंद कर देती है। नंदिनी, ए नंदिनी, इधर तो आ जरा। क्या हुआ, आप क्यों बुला रही हो? ये वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, चल अब जल्दी से ये सारे कपड़े धोकर डाल दे। वॉशिंग मशीन खराब है तो कपड़े कैसे धोकर डालूं? अरे अपने हाथों से। क्या बात कर रही हो आप, इतने कपड़े और वो भी अपने हाथों से? नाना मुझसे नहीं होगा। अच्छा तो फिर कौन करेगा, घर का काम तो घर के लोग ही करते हैं ना। मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। अरे कॉलेज तो तू रोज ही जाती है, आज रहने दे और कपड़े धो। नंदिनी को सारे कपड़े धोने पड़ते हैं, जिससे वो कॉलेज नहीं जा पाती, और शाम का खाना भी वही बनाती है। मम्मी भाभी सही कहती है, काम वाली का होना बहुत जरूरी है। एक ही दिन में मेरी हालत खराब हो गई, और घर का काम कोई खेल नहीं है। तेरी उम्र में मैं एक साथ 8 काम करती थी, और ढूंढ ढूंढ कर वो भी। ये कैसा पागलपन था। घर का काम है बेटा, मन लगाकर करो तो हो जाएगा। नहीं, मैं बहुत थक जाती हूँ, कब पढ़ाई करूंगी फिर? मैं नहीं करवा सकती, आपको शौक है तो आप करो। हाँ माँ, सुबह नींद पूरी ना होने की वजह से ऑफिस में भी मन नहीं लग रहा था मेरा,
काम वाली का होना बहुत जरूरी है। मनीषा के बिना भी घर में अच्छा नहीं लगता है। हाँ, भाभी की कमी भी महसूस होती है बहुत। ठीक है, अगर तुम लोग भी यही चाहते हो तो मैं क्या कहूँ, ले आओ काम वाली। ये हुई ना बात। अगले दिन काम वाली आ जाती है और मनीषा को उसकी सास फोन करती है। बाबू सुन, तो घर आ जा। क्यों मम्मी जी, घर का काम नहीं हो रहा है क्या? नहीं नहीं, वो बात नहीं है, दरअसल नई काम वाली बाई आई है तो उसे काम बताना है। अच्छा अच्छा, कौन लाया है उसे? अरे मैं ही ढूंढ कर लाई हूँ, अब तू आएगी कि नहीं? मैं दरवाजे पर ही हूँ, मोहित ने बता दिया था मुझे। मनीषा घर के अंदर आती है और नई कामवाली को देखकर खुश हो जाती है।